नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो दिखती छोटी है, लेकिन शरीर, मन और कॉन्फिडेंस तीनों को गहराई से प्रभावित करती है। और वो है ब्लोटिंग, यानी पेट का फूल जाना, हैवीनेस, टाइटनेस और बार-बार ऐसा महसूस होना कि पेट में हवा भरी है। हमारे आधुनिक डॉक्टर इसे गैस कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन 5000 साल पुराना आयुर्वेद इसके पीछे की गहरी वजह बताता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेट फूलता क्यों है, असली आयुर्वेदिक कारण क्या है, कौन सी गलतियां इस समस्या को बढ़ाती है और कौन से प्राचीन उपाय 7 से 10 दिन में रिलीफ दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर पॉइंट आपका जीवन बदल सकता है। पार्ट एक, क्या सिर्फ गैस है? आयुर्वेदिक ट्रूथ। आयुर्वेद ब्लोटिंग को एक नाम देता है, वात का विकार। वात दोष बढ़ जाए तो शरीर का हवा वाला तत्व असंतुलित हो जाता है, और जब यह असंतुलन आंतों में जमा होता है तो पेट फूलना, गैस, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, नींद खराब, यह सब होने लगता है। आयुर्वेद कहता है, जहां अग्नि कमजोर होती है वहां वात बढ़ता है, यानी रूट कॉज है पाचन अग्नि की कमजोरी। आपका पेट खाना नहीं पचा पा रहा, और जो नहीं पचता वो सड़ता है, किण्वन करता है और हवा बनकर पेट में फंस जाता है। पार्ट टू, ब्लोटिंग के असली कारण, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक, ठंडा, बासी या रेफ्रिजरेटेड खाना, फ्रिज का खाना, पिछले दिन का खाना, फास्ट फूड, ये सब अग्नि को कमजोर करते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा जाता है विरेचन अग्नि विनाशक आहार, यानी भोजन जो अग्नि को मार देता है। डू, तेजी में खाना, चलते फिरते खाना, जो भोजन माइंडफुल होकर नहीं खाया जाता वो पेट को हवा बना देता है। 3, पानी कम पीना, कम हाइड्रेशन से आंतें सूखती है और सूखी आंतों में हवा भर जाती है। 4, गलत फूड कॉम्बिनेशंस। आयुर्वेद के अनुसार कुछ खाने की चीजें अलग अलग तो ठीक होती हैं, लेकिन साथ में लेने पर शरीर के लिए जहर जैसी बन जाती है। जैसे दूध और नमक, जैसन दूध और सॉल्टी खाना, दूध ठंडा और हेवी होता है, नमक गरम और तेज। दोनों साथ लेने से डाइजेशन बिगड़ता है और पेट में गैस, एसिडिटी और टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। दही और मूंगफली दोनों भारी और ऑयली होते हैं, साथ में लेने से पाचन कमजोर पड़ता है और पेट में चिपचिपापन बढ़ता है। फल और दूध, फल जल्दी पचते हैं, दूध धीरे। जब दोनों साथ जाते हैं तो दूध पेट में रुक जाता है और फल सड़ने लगते हैं। रात में दही दही ठंडा और भारी होता है। रात में डाइजेशन स्लो रहता है, जिससे दही ठीक से नहीं पचता और कफ गैस सूजन बढ़ाता है। इन सब कॉम्बिनेशन से पेट में फर्मेंटेशन होती है। 5, ज्यादा बैठना, मूवमेंट कम, आंतों की गति स्लो हो जाती है, फूड स्टैग्नेट होता है और गैस बनती है। 6, स्ट्रेस। स्ट्रेस अग्नि को तुरंत कमजोर करता है। इसका सीधा असर होता है पेट फूलना। पार्ट 3, ब्लोटिंग के लक्षण जो लोग इग्नोर करते हैं। खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद हैवीनेस, पेट में टाइटनेस, बार बार ढकार आना, बार बार गैस, मन भारी लगना, चेहरे पर डलनेस, एनर्जी डाउन, सुबह उठते ही पेट भारी लगना, कॉन्स्टिपेशन या इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट। अगर ये सिम्टम्स रोज आ रहे हैं तो आपका वात बहुत बढ़ चुका है। पार्ट 4, इंस्टेंट रिलीफ, 5 एंशिएंट आयुर्वेदिक क्विक फिक्सेस। 1, वार्म वाटर थेरेपी। सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी। यह आंतों को खोलता है, वात कम करता है और ओवरनाइट टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। 2, अजवाइन जीरा सौंफ टी, 10 मिनट में बन जाने वाला एंशिएंट काढ़ा। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 कप गर्म पानी में उबाले, छानकर धीरे धीरे पिए। यह पाचन अग्नि को तुरंत बढ़ाता है। 3, हिंग वार्म वाटर, 1 चुटकी हिंग और 1 कप गर्म पानी, यह पेट की फंसी हुई हवा निकालता है। 4, बेली मसाज विद वार्म ऑयल, 5 मिनट तक बादाम या तिल के तेल से क्लॉकवाइज मसाज करें। आंतों की गति सुधरती है, गैस कम होती है। 5, खाने के बाद 5 मिनट वॉक, ट्रिडोशा बैलेंस। आयुर्वेद कहता है भोजन के बाद धीरे धीरे टहलना वायु को संतुलित करता है। पार्ट 5, डीप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट,
लॉन्ग टर्म हीलिंग। 1. अग्निदीपक उपाय, इंप्रूव डाइजेशन फायर। भोजन हमेशा गर्म खाए। दिन में एक बार 5 मिनट सूर्य को देखे। पानी छोटे छोटे सिप्स में पिए। सुबह खट्टे फल न खाए। 2. समय का नियम, आयुर्वेद में कहा गया, वात को जीतना है तो नियमित होने का अभ्यास करो। भोजन का तय समय बनाए। लेट डिनर सबसे बड़ा काज। 3. एंटी वाता डाइट, वाता को संतुलित करने वाला आहार। वाता दोष को शांत करने के लिए आयुर्वेद में गर्म, पोषक और इजीली डाइजेस्टिबल चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है। वाता की प्रकृति ठंडी, सूखी और हल्की होती है, इसलिए इसे ठंडी, कठोर और सूखी चीजें और ज्यादा नहीं सूट करती। खाने में शामिल करें गरम सब्जियां। सब्जियों को हल्का मसालेदार और गर्म तरीके से पकाएं, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, लौकी। फायदा, ये पेट को गर्म रखते हैं, पाचन सुधारते हैं और वाता को संतुलित करते हैं। घी वाता को शांति देता है। रोजाना 1 से 2 चम्मच गर्म घी लेना बहुत फायदेमंद है। फायदा, त्वचा को नमी देता है, जो वाता के सूखेपन को कम करता है। हल्की दालें, मूंग, मसूर, भारी दालों की बजाय हल्की और आसानी से पचने वाली दालें लें। फायदा, पेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और पोषण मिलता है। हल्दी, हल्दी में गर्म गुण होते हैं और यह सूजन और ठंडक को कम करती है। फायदा, शरीर की गर्मी बनाए रखती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अदरक, अदरक को खाने में शामिल करें। फायदा, पाचन तेज करता है और वायुजनित गैस या सूजन कम करता है। काला नमक, यह पाचन को सही रखता है और वाता दोष को संतुलित करता है। फायदा, भोजन का स्वाद भी बढ़ाता है और हृदय को आराम देता है। गर्म पानी, दिन भर गर्म पानी पीना वाता को शांत करता है। फायदा, शरीर के अंदर जमा ठंडक दूर करता है और डिटॉक्स में मदद करता है। इन चीजों को खाने से बचे। फ्रिज का खाना, जमे हुए या ठंडे भोजन में वाता बढ़ता है। रात का बासी भोजन, बासी भोजन ठंडा और भारी होता है, जो वाता को असंतुलित करता है। ठंडी चीजें, जैसे ठंडी मिठाई, आइसक्रीम, ठंडी ड्रिंक्स। दही, रात में दही खाने से वाता बढ़ सकता है, क्योंकि यह ठंडी और भारी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, अत्यधिक ठंडी और गैस वाली ड्रिंक्स वाता को असंतुलित करती है। सलाद रात में, कच्चा सलाद रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह पेट में ठंडक और गैस बढ़ाता है। पार्ट 6, स्ट्रेस डिटॉक्स, चिंता और वाता को कम करने के आसान तरीके। वात बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण चिंता और मानसिक तनाव। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक तनाव सीधे वाता दोष को बढ़ाता है, इसलिए शरीर को शांति और संतुलन देना जरूरी है। हर दिन करें। 5 मिनट गहरी और धीमी सांस लें। फायदा, दिमाग शांत होता है और वाता घटता है। 5 मिनट शांत संगीत, हल्का और मधुर संगीत सुने। फायदा, मस्तिष्क की थकान कम होती है और चिंता घटती है। वॉक इन नेचर, प्रकृति में टहलना, पार्क या हरे भरे स्थान पर टहले। फायदा, शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है, वाता संतुलित रहता है। कोशिश करें कि यह दिनचर्या हर दिन की जाए। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा है। स्ट्रेस डिटॉक्स वाता को शांत करता है और शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। ब्लोटिंग को कम करने के लिए आज से ही ये छोटी छोटी आदतें अपनाएं। 1. गर्म पानी पिए। दिन की शुरुआत में और भोजन से पहले पेट को गर्म और हल्का रखें। 2. सावधानी से खाना खाएं। माइंडफुल ईटिंग, धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह चबाएं ताकि पाचन सही रहे। 3. एंटी वाता आहार अपनाएं। गर्म, हल्की और इजीली डाइजेस्टेबल चीजें खाएं जो वाता को संतुलित करें। 4. 5 मिनट टहलें। भोजन के बाद हल्का टहलना पाचन सुधारता है और वायु दोष को कम करता है। 5. हींग का पानी पिए। पेट में गैस और सूजन को कम करता है, पाचन को आराम देता है। 6. तनाव कम करें। स्ट्रेस कंट्रोल, गहरी सांस लें, हल्का संगीत सुने या प्रकृति में टहलें। मन और वाता दोनों शांत होंगे। ये छोटे छोटे कदम आपके पाचन, ऊर्जा और मानसिक शांति के लिए वरदान है। रोज अपनाएं और फर्क महसूस करें। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है, वात के दोष को जीतो, शरीर तुम्हारा दास बन जाएगा। यानी अगर आपने ब्लोटिंग को ठीक कर लिया तो नींद, मन, एनर्जी, स्किन सब अपने आप ठीक होने लगते हैं।